Hello students, good morning. This is Anju here. Today we are going to study English Reader class 4th. Students, आज हम लेसन 3 में एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 3 रीड करवाया था जिसका नाम क्या था, मिदास द गोल्डन टच। ये एक राजा की कहानी थी कि उसका नाम क्या था, मिदास, और उसको सोना पाने का बहुत शौक था और उसने भगवान जी से विश मांगी। तो भगवान जी ने कहा कि जिस भी वस्तु को तुम टच करोगे वो क्या बन जाएगी, सोने की बदल जाएगी। सुबह की पहली किरण से ही जब उसको ये सोना छूने की शक्ति मिली तो ये वह पाकर बहुत ही खुश हुआ और वह जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो सोने में बदल जाती। अंत में जब उसको भूख लगी तो वो जो भी चीज़ खाने के लिए था वो सोने में बदल गई। ना वो पानी पी सकता था, ना ही वो कुछ खा सकता था। अंत में जब उसकी डॉटर उसके पास आई तो जब उसने अपनी डॉटर को गले लगाया तो वो भी किस में बदल गई, सोने में बदल गई। अब तो राजा को अपनी इच्छा पर बहुत ही पश्चाताप होने लगा और वो भगवान जी से प्रे करने लगा कि मेरी इच्छा जो है मेरे लिए क्या बन गई है, अभिशाप बन गई है। भगवान जी मुझसे अपनी ये इच्छा वापस ले लो। तो भगवान जी प्रकट हुए और भगवान जी ने उससे कहा कि पहले तुम जाओ और पेक्टोस नाम रिवर में जाकर स्नान करके आओ। और वो वहाँ गया और उसने वहाँ पर जाकर स्नान किया और उसका गोल्डन टच जो है वहाँ पर समाप्त हो गया और उसने उस नदी का पानी लेकर अपनी बेटी पे छिड़का और उसकी बेटी जो है अपनी पहली अवस्था में आ गई। और राजा जो है राजा ने भगवान जी का धन्यवाद दिया और अपनी बहुत सी धन संपत्ति जो है गरीबों में बांट दी और अपनी खुशी की जीवन जीने लगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये MCQ में है। आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। MCQ का मतलब आपको पता ही है, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने उसमें एक ऑप्शन टिक करना है। तो नंबर 1 पे देखो बेटा, द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, शौकीन होना, चाह होना। तो राजा द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, किंग को किसका शौक था, सिल्वर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का। नंबर 2, किंग मिदास वाज वेरी हैप्पी टू गेट द पावर ऑफ। उस किंग मिदास जो है अपना शक्ति को पाकर बहुत खुश हुआ। कौन सी शक्ति को बेटा, देखो, लव टच, गोल्डन टच, सिल्की टच। कौन सा टच पाकर खुश हुआ, गोल्डन टच। नंबर 3, द डैश टर्न इनटू गोल्ड एट द डाइनिंग टेबल। क्या बदल गया था डाइनिंग टेबल पर, स्लाइस ऑफ ब्रेड, एग, बोथ A एंड B। तो स्लाइस ऑफ ब्रेड और एग जो है सोने में बदल गए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ A एंड B। नंबर 4, द किंग डिड नॉट वांट द गोल्डन टच एनी मोर बिकॉज ही हैड इनफ गोल्ड नाउ। ही डिड नॉट वांट द टच एनी मोर, ही अंडरस्टूड दैट हिज विश हैड बिकेम ए कर्स। क्योंकि अब वो जान गया था कि उसकी इच्छा क्या बन गई है, उसके लिए अभिशाप बन गई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, C वाला बेटा। आगे आते हैं आपके बेटा B पार्ट में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दो। नंबर 1 पे क्या है, हु वाज किंग मिदास, किंग मिदास कौन था। नंबर 2, व्हाट हैपेंड इन द पैलेस व्हेन द किंग गोड द गोल्डन टच, कि क्या घटित हुआ था महल में जब राजा ने सोने को छूने वाली शक्ति प्राप्त करी। नंबर 3, व्हाट हैपन टू किंग मिदास डॉटर, कि किंग मिदास की बेटी के साथ क्या घटित हुआ। नंबर 4, हाउ डिड हिज डॉटर कम टू लाइफ अगेन, कि उसकी बेटी जो है अपनी जिंदगी में वापस कैसे आई। नंबर C, हु सेड द फ्लोमिंग वर्ड टू हूम, कि ये शब्द जो है किसने किसको कही। नंबर 1, द टच ऑफ गोल्ड मेक मी वेरी हैप्पी, कि सोने को छूना जो है मुझे बहुत खुशी प्रदान करता है। ये किसने कही थी, द किंग सेड टू गॉड। नंबर 2, अलास व्हाट हैज हैपन टू माई डॉटर, कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ दैन गोल्ड, कि सोने के बाद भी जिंदगी में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ये किसने कही थी, द किंग सेड टू गॉड। नंबर 4, यूर विश शैल बी ग्रांटेड, ये किसने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, गॉड सेड टू किंग। नंबर D पे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको ये क्लू दे रखे हैं और इसके जरिए आपने फिलअप्स में भरने हैं। नंबर 1, मिदास वाज ए डैश किंग, मिदास कैसा राजा था, ग्रीडी। नंबर 2, ए डैश अपीयर्ड इन हिज ट्रेजर रूम, कौन प्रकट हुए, गॉड। नंबर 3, द गॉड आस्क मिदास टू स्प्रिंकल सम डैश ऑन हिज डॉटर स्टैचू, होली वाटर। नंबर 4, मिदास टुक ए डैश इन द होली रिवर, बाथ। नंबर 5, द किंग डैश गॉड, किंग ने क्या किया, भगवान जी का थैंक्ड।
तो बेटा ये आपके फिलअप्स थे। आगे आपको वर्ड पावर में बेटा देखो ये आपको वर्ड दिए गए हैं और ये देखो इससे आपने ये बनाने हैं। नंबर 1 पे देखो जैसे ये बना STAND स्टैंड, CAP कैप, ऐसे ही आपने इसमें से ढूंढ के ऐसे यहाँ पर वर्ड लिखने हैं। F पार्ट में फाइंड द स्मॉलर वर्ड हिडन इन दिस वर्ड, आपको ये वर्ड दिया गया है और आपने इसमें से कोई वर्ड छोटा लेके उसमें से बनाना है। जैसे ऑलवेज में मैंने क्या ले लिया, वे, गोल्डन में गोल्ड, तो ऐसे ये वर्ड हैं आपको बनाने हैं। नंबर G पे टिक द करेक्ट स्पेलिंग, आपको 2 स्पेलिंग दे रखी हैं, उसमें से एक राइट है और एक रॉन्ग है, तो आपने राइट पर टिक करना है। जैसे स्विमिंग SWIMING, तो SWIMMING स्विमिंग, तो स्विमिंग स्पेलिंग करेक्ट वाली ये सी है, तो आपने ये ऐसे टिक करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज है ये, और इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। आपने कॉपी में नोटबुक में अपनी लेसन 3 आपने लिखना है, लेसन 2 मैंने आपको करवा दिया, और अब लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आप ऊपर चैप्टर का नाम लिखोगे, फिर क्वेश्चन आंसर, और फिर स्टार्ट करिए। नंबर 1 क्वेश्चन, हु वाज किंग मिदास? किंग मिदास वाज एन एशियंट ग्रीक लेजेंड। नंबर 2, व्हाट हैपेंड इन द पैलेस व्हेन द किंग गॉट द गोल्डन टच? When the king got the golden touch, everything's got turned into gold, whatever he touched. Number 3, what happened to King Midas' daughter? When the king touched his daughter, she turned into a statue of gold. Number 4, how did his daughter come to life again? The king sprinkles the water of holy rivers Portuguese on the statue and his daughter come back to life again.